जय हिंद साथियों। चलिए आज हम लोग पढ़ते हैं क्लास 10th का बायोलॉजी, जिसमें चैप्टर नंबर हमारा 1 है। इसके पहले हम लोग पढ़ चुके हैं अमाशय के बारे में। अमाशय के कितने भाग होते हैं, अमाशय की संरचना के बारे में पढ़ चुके हैं। तो आगे चल के आज पढ़ेंगे छोटी आंत के बारे में हम लोग जानेंगे। तो चलिए छोटी आंत क्या होता है इसके बारे में भी हम लोग जान लेते हैं। देखिए, छोटी आंत को परिभाषा के तौर पर बोल सकते हैं, छोटी आंत आहार नाल के सबसे लंबा भाग होता है। इसमें पाचन की क्रिया पूर्ण होती है और यह जो होता है एक बेलनाकार संरचना के रूप में होता है, जिसकी लंबाई लगभग 6 मीटर तथा चौड़ाई 2.5 सेंटीमीटर होता है। देखिए, अभी मान लीजिए कि आहार नाल हम बताए थे, थोड़ा सा इधर देखिए आप लोग। मान लीजिए यहाँ हम लोग जो था, ये जो संरचना था, बहुत सारा कुंडली संरचना था, ये हम लोग आहार नाल के बारे में। अब आहार नाल क्या होता था, तो मुख गुहा से शुरू होकर मल द्वार तक फैला होता था। यह का कुंडली संरचना था, जिसकी लंबाई करीब 8 से 10 सेंटीमीटर, अब 8 से 10 मीटर होता था। ठीक है, अब देखिए यहाँ कह रहा है कि अब आहार नाल जो होता है, इसमें भी बात किया जाएगा कि सबसे लंबा भाग जो होगा तो कौन होगा, छोटी आंत होगा। क्या होगा, छोटी आंत। और ये जो छोटी आंत होता है, इसमें भोजन का पाचन जो होता है पूर्ण रूप से इसी में होता है। आप लोगों को ध्यान देने वाली चीज़ है कि अगर क्वेश्चन पूछ दे आपसे कि भोजन के पाचन की क्रिया प्रारंभ कहाँ से होता है, तो वो चीज़ अगला क्वेश्चन हो गया। ये पूछ देगा भोजन के पाचन की क्रिया पूर्ण कहाँ से होता है, तब पूर्ण पूछेगा तो छोटी आंत। अगर पूछ दे कि भोजन की पाचन की क्रिया प्रारंभ, तो बताएंगे मुख गुहा। ठीक है, क्योंकि देखिए मुख गुहा के ही माध्यम से हम लोग क्या करते हैं, अगर किसी भी भोजन के छोटा सा टुकड़ा हो, उसको लेंगे तो मुख में लेते हैं, और मुख में लेते हैं तो दांत से उसको छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ते हैं, तो पाचन की क्रिया तो यहीं से प्रारंभ हो गया। तो ये कह रहा है कि मुख गुहा में क्या होता है, पाचन की क्रिया प्रारंभ होता है, लेकिन पूर्ण रूप से कहेगा तो कहाँ बताएंगे, छोटी आंत में बताएंगे। ठीक है, अब देखिए यह कह रहा है कि छोटी आंत जो होती है 3 भाग से निर्मित होते हैं, यानी छोटी आंत को हम लोग 3 भागों में बांट सकते हैं। तो पहले क्या कर रहा है, ग्रहणी, दूसरी क्या कर रहा है, जेजुनम, और क्या होता है तीसरी क्या होता है, इलियम। तो इसके बारे में हम जान रहे हैं कि एक एक चीज़ों को। तो देखिए, जब छोटी आंत का सबसे अगला भाग जो होता है ग्रहणी होता है, यानी कहने का मतलब हुआ छोटी आंत जहाँ से शुरू होगा वो ग्रहणी होता है। क्या होता है, ग्रहणी होता है। अब कह रहा है अमाशय के बाद भोजन जो था ग्रहणी में ही आता है, यानी कहने का मतलब हुआ, इसके पहले वीडियो में आप लोग पढ़े होंगे कि अमाशय में भोजन अधिक समय तक रहता है, यानी सबसे अधिक समय तक अमाशय में रहता है। और अमाशय के बाद भोजन जो होता है छोटी आंत के ग्रहणी में आता है। कहाँ आएगा, ग्रहणी में आता है। ठीक है, अब ग्रहणी में आएगा जहाँ इसमें क्या होता है, पित्त मिलता है और भोजन फेंका बन जाता है, क्षारीय बन जाता है। ठीक है, इसके बाद कह रहा है जेजुनम। क्या कह रहा है, जेजुनम। जेजुनम छोटी आंत का दूसरा भाग होता है, या बोल सकते हैं छोटी आंत का मध्य भाग जेजुनम होता है। ठीक है, अभी क्या कह रहा है, इसमें पाचन की क्रिया नहीं होती है। ठीक है, इसमें यानी कहने का मतलब वो जेजुनम जो है इसमें पाचन की क्रिया नहीं होती है, और जेजुनम के बाद जो भोजन जाता है किस में चला जाता है, इलियम में चला जाता है। कहाँ जाएगा, इलियम में चला जाता है। तो इलियम के बारे में अब समझ लेते हैं, तीसरी का भाग। इलियम कह रहा है यह छोटी आंत का अंतिम भाग होता है। क्या होता है, यह छोटी आंत का अंतिम भाग कौन होगा, इलियम होगा। और कह रहा है यह भोजन का पाचन तथा अवशोषण दोनों का कार्य करता है। क्या करेगा, यानी इसमें जो होता है भोजन का पाचन भी होगा और क्या होगा, अवशोषण दोनों होता है। ठीक है, तो उम्मीद है कि इस चीज़ों को आप लोग अच्छे तरीके से समझ पाए होंगे। ठीक है, अब हम ये जो है स्क्रीनशॉट लीजिए, इसके बाद इसको मिटा रहे हैं। अब हम पढ़ेंगे बड़ी आंत के बारे में। ठीक है, तो चलिए अभी हम लोग जाने छोटी आंत के बारे में, अब जानेंगे बड़ी आंत के बारे में। ठीक है, तो देखिए बड़ी आंत क्या होता है, छोटी आंत जो होता है आहार नाल के अगले भाग
बड़ी आंत में खुलता है। यानी कहने का मतलब वो जहाँ से छोटी आंत समाप्त होगा वो कहाँ खुलेगा, जाकर के बड़ी आंत में खुलता है। ठीक है, बड़ी आंत जो होता है छोटी आंत की अपेक्षा लंबाई में कम रहेगा और चौड़ाई में अधिक रहेगा। यानी कहने का मतलब हुआ, हम अभी पढ़े हैं छोटी आंत, तो छोटी आंत जो होता है उसकी लंबाई अधिक होता है, ठीक है, लेकिन चौड़ाई कम होता था। लेकिन ये जो है बड़ी आंत, ये हो जाता है लंबाई में कम हो जाएगा लेकिन चौड़ाई में अधिक हो जाएगा। जैसे कि यहाँ पे देख रहे होंगे लोग, कह रहा है बड़ी आंत की लंबाई 1.5 मीटर हो जाएगा, ठीक है, और चौड़ाई कह रहा है लगभग कितना हो जाएगा, 6.7 सेंटीमीटर होता है। ठीक है, तो चौड़ाई में यहाँ तो हो गया अधिक, लेकिन क्या हुआ, लंबाई में यहाँ क्या हो गया, कम हो गया। किसकी अपेक्षा, छोटी आंत की अपेक्षा। ठीक है, अब देखो ये जो होता है बड़ी आंत जो होता है 3 भागों में बांटा होता है। किस कई भागों में, 3 भागों में बांटा होता है। जैसे छोटी आंत था 3 भागों में, वैसे ही बड़ी आंत भी 3 भागों में बांटा होता है। सिक्कम होता है पहला, कोलोन होता है और मलाशय होता है, यानी 3 भाग में बांटा होता है। तो सिक्कम जो होता है छोटी आंत जिस स्थान पर बड़ी आंत से जुड़ते हैं, यानी जब छोटी आंत खत्म होता है तो बड़ी आंत से जुड़ता है। ठीक है, तो छोटी आंत और बड़ी आंत जिस स्थान पर जुड़ता है वहाँ एक छोटी बंद नली के समान रचना मौजूद होता है। ठीक है, मैंने कहने का मतलब है छोटी आंत हो गया और बड़ी आंत हो गया, बड़ी आंत। जैसा कि आप लोगों को मान लीजिए कि ये जो है पेन हो गया, ठीक है, ये देखिए मान लीजिए ये छोटी आंत हो गया, ये बड़ी आंत हो गया। ठीक है, अब यहाँ पे हम जोड़ेंगे तो देखिए इस तरह संरचना दिखाई दे रहा होगा, यहाँ पे थोड़ा सा पतला है। तो ये यही जो होता है क्या होता है, इसके जोड़ पर, यानी कहने का मतलब हुआ कि छोटी आंत और बड़ी आंत जिस स्थान पे जुड़ता है वहाँ क्या होता है, एक बंद नली के समान रचना मौजूद होता है। उसी को क्या कहते हैं, सिक्कम कहते हैं। क्या कहते हैं, सिक्कम कहते हैं। ठीक है, इसके बाद अगला भाग आता है कोलोन। क्या आता है, कोलोन। तो सिक्कम आगे की ओर क्या होता है, कोलोन में खुलता है, और जो सिक्कम होगा ये आगे जाएगा तो किस में खुलेगा, कोलोन में खुलता है, जो करीब क्या होता है 1.3 मीटर लंबा भाग होता है। ठीक है, यह जो होता है 3 भागों में कहल जाओ तो जो हो जाएगा आरोही, अनुप्रस्थ, अवरोही भागों में बटा होता है। यानी कोलोन जो होता है 3 भागों में बटा होता है। इस तरह आप लोग चित्र देखिए, ये मान लीजिए बड़ी आंत हो गया, क्या हो गया, बड़ी आंत हो गया। अब ये जो होता है कोलोन, मान के चलिए इसमें जाएंगे तो अवरोही भाग कहलाएगा, ऊपर की तरफ जाएंगे तो अवरोही भाग कहलाएगा। इसमें यानी क्या होगा, सूतल की तरफ, यानी कहने का मतलब है गिरल की तरफ जाएगा तो अनुप्रस्थ भाग होगा। क्या होगा, अनुप्रस्थ भाग होगा। अब फिर नीचे की तरफ आएगा उसको कहेंगे अवरोही भाग कहेंगे। क्या कहेंगे, अवरोही भाग। ठीक है, देखिए सबसे पहले समझिए, हमने बताया कोलोन जो होता है 3 भाग बोले हैं, आरोही, अनुप्रस्थ और अवरोही भागों में बटा होता है। तो वही बता रहे हैं, इस तरह जाएगा तो आरोही, इस तरह आएगा तो अनुप्रस्थ, और इस तरह आएगा तो क्या कहलाएगा, अवरोही भाग कहलाता है। यानी कहने का मतलब हुआ कि कोलोन जो होता है 3 भागों से निर्मित होता है। ठीक है, इसके बाद कह रहे हैं मलाशय। मलाशय जो होता है अवरोही कोलोन पीछे की ओर मलाशय में खुलती है। ये जो होता है अवरोही कोलोन जो होता है, अवरोही कोलोन यहाँ पे दिख रहा होगा आप लोगों को, ये जो होता है पीछे की ओर कहाँ खुलेगा, मलाशय में खुलता है। ठीक है, जो कोलोन की अपेक्षा अधिक चौड़ा होगा, क्या होगा, कोलोन की अपेक्षा, कोलोन जो रहता है ना इससे अधिक चौड़ा क्या होगा, मलाशय होता है। ठीक है, अब ये जो चीज़ है आप लोगों को उम्मीद है कि बहुत अच्छे तरीके से समझ पाए होंगे लोग। ये स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसको, उम्मीद है कि अच्छे तरीके से ये चीज़ को समझ पाए होंगे लोग। और इसके बाद के चीज़ों को हम लोग अगले वीडियो में पढ़ेंगे। ठीक है, तब तक इस वीडियो को आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए ताकि सभी बच्चों को लाभ मिल सके। ठीक है, जितना भी हम लोग पढ़ा रहे हैं इसको विशेष करके ध्यान दीजिए ताकि जो है बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन आए तो किसी भी प्रकार का दिक्कत ना हो और उसको अच्छे तरीके से आप लोग लिख सके। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।